ताकत हमेशा शारीरिक नहीं होती। असली ताकत करुणा, मदद और अनुभव में होती है। जो जानवर बूढ़ा हो जाए, उसका मतलब यह नहीं कि वह बेकार है, उसके अनुभव से कई जानें बच सकती हैं। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल के एक कोने में एक बूढ़ा बाघ रहता था, जिसका नाम था बाघू। कभी वह जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी था। उसकी दहाड़ से पेड़ भी कांपते थे, लेकिन अब उसके दांत कमजोर हो चुके थे, पंजों में ताकत नहीं रही थी और आंखें भी धुंधली हो गई थीं। जंगल के बाकी जानवर अब उसकी इज्जत नहीं करते थे। पहले जो हिरण उससे डरते थे, अब उसके सामने से बेखौफ निकल जाते। छोटे जानवर उसे ताने मारते, देखो बाघू बाबा, अब बस नाम के ही बाघ बचे हो। बाघू चुपचाप सह लेता था। उसे अपने पुराने दिन याद आते और वो अक्सर अकेले बैठकर सोचता, क्या मैं अब किसी काम का नहीं रहा। इसी जंगल में एक नन्ही गिलहरी रहती थी, चिकी। उसका छोटा सा परिवार था और वह दिन भर मेहनत करके अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा करती थी। लेकिन इन दिनों बारिश बहुत तेज हो रही थी और एक दिन उसका घर, जो एक पेड़ के खोखले में था, बह गया। चिकी बहुत परेशान थी। उसके पास ना छत थी, ना खाना। वह अपने 2 बच्चों को लेकर इधर उधर मदद मांग रही थी, लेकिन कोई जानवर उसकी मदद को तैयार नहीं था। मैं खुद बारिश से भीग रहा हूँ, लोमड़ी ने कहा। हमें अपनी चिंता है, तेरी नहीं, भालू ने मुंह फेर लिया। थक हार कर चिकी एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी बाघू वहां आया। क्यों रो रही हो चिकी? बाघू ने धीरे से पूछा। चिकी ने अपनी सारी बात बताई। बाघू कुछ नहीं बोला, बस आसमान की तरफ देखा। बादल और घने हो रहे थे। उस रात बाघू ने कुछ सोचा। अगले सुबह उसने पुराने गुफानुमा पेड़ की तरफ रुख किया, जहां कभी वो खुद रहा करता था। उसने वहां जाकर अपने पंजों से गिरे हुए पत्ते हटाए, गीली मिट्टी साफ की और उस गुफा को चिकी के लिए तैयार किया। चिकी और उसके बच्चे हैरान थे। ये सब मेरे लिए? उसने आंखों में आंसू लिए कहा। हाँ, बाघू ने मुस्कुराकर कहा। अब मैं शिकार नहीं कर सकता, लेकिन किसी की मदद तो कर सकता हूँ। चिकी बहुत भावुक हो गई। उसने पहली बार देखा कि एक बूढ़ा बाघ, जिससे सब डरते थे, अंदर से कितना दयालु था। अगले दिन ये खबर पूरे जंगल में फैल गई। बाघू बाबा ने गिलहरी को नया घर दिया। अब जानवरों की सोच बदलने लगी। भालू शर्मिंदा हुआ, हिरण भी सोच में पड़ गया। धीरे धीरे जानवर बाघू से फिर मिलने आने लगे। कोई उसे फल लाकर देता, कोई उसकी सफाई करता। अब बाघू अकेला नहीं था। एक दिन एक बड़ा खतरा आया। जंगल के पास इंसानों ने जाल बिछा दिए थे। एक नन्हा बंदर फंस गया। सारे जानवर डर गए। तभी बाघू वहां पहुंचा। अपनी पेह, अपनी पोढ़ा, आखिरी ताकत जुटाकर उसने इंसानों को डराया और जाल को अपने पुराने अनुभव से खोल दिया। बंदर बच गया। कुछ महीनों बाद बाघू बहुत कमजोर हो गया। वह एक दिन पेड़ के नीचे आंखें बंद कर लेटा रहा और काम से बराजा से बाघू पाग जारे, फिर कभी नहीं उठा। पूरे जंगल ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया। अब उसकी याद में उसी जगह एक पत्थर लगा था। यहाँ वह बाघ सो रहा है जिसने दूसरों को जीवन दिया।